हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी संगतकार जो आपकी कविता है के लेखक मंगलेश डबराल है उसको हमने बहुत अच्छे से किया, यानी कि उसकी व्याख्या हमने बहुत अच्छे से कर ली थी, साथ ही साथ उसके शब्दार्थों को पढ़ा था। तो आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं और उस कविता का जब एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लिख पाते हैं। तो कविता का एक्सप्लेनेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी व्याख्या अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, पढ़िए, लाइन टू लाइन उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको लिख पाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इसका उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारी और कलाकारों की ओर संकेत करना चाह रहा है। सहायक कलाकार अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसा कि जो मुख्य गायक होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा, यानी कि हमने चीजें देखी, एक्सप्लेन की। जो मुख्य कलाकार होता है वो केवल अकेले कोई भी गीत तैयार नहीं करता है। उस गीत को तैयार करने के लिए उसके पीछे बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि बहुत सी चीजें होती हैं जो किसी एक गीत को तैयार करने में, उसको सक्सेस बनाने में अपना पूरा योगदान देती हैं। तो इसी प्रकार जो मुख्य कलाकार के साथ जो अन्य कलाकार होते हैं, जो बैकग्राउंड से अपनी वॉइस को जो है उस गीत में मिलाते हैं, अपनी आवाज को, उस धुन को उसमें प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम गाना सुनते हैं, जब किसी संगीत को सुनते हैं, गीत को सुनते हैं, तो पीछे म्यूजिक होता है और लोगों की आवाजों, मतलब और लोग जो होते हैं दूसरे व्यक्तियों की जो है हमें धुन सुनाई देती है, राग सुनाई देते हैं मुख्य कलाकार के अलावा। तो उसी प्रकार उन लोगों का जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस उसी चीज को जो है कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, संगतकार होते हैं, जो सह कलाकार होते हैं, उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। वो भले ही छुपे हुए होते हैं, हम उनको पर्दे पर नहीं देखते हैं या फिर हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, परंतु वे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी गीत को, किसी भी फिल्म को जो है सक्सेस दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो उत्तर है, असंगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जैसे कि सिनेमा के क्षेत्र में आप देखेंगे, सिनेमा में अनेकों सह कलाकार और स्टंटमैन होते हैं, यानी कि जो हीरो हीरोइन होता है किसी भी पिक्चर में तो उसके साथ अन्य कलाकार भी होते हैं, चाचा कोई बनता, कोई मामा, इस तरीके से जो रिलेशंस दिखाए जाते हैं, भाई बहन के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। या फिर जब फाइटिंग होती है तो उसमें जो गुंडे, अदर गुंडे होते हैं, यानी कि जो मार खाते हैं, मार खाने वाले जो होते हैं, जो स्टंट मैन होते हैं, जो हीरो को स्टंट करना सिखाते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सहायक कलाकार हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परंतु हम इनके बारे में जानते नहीं हैं। और ये अपनी कला को जो प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं कि ये किसी की नज़रों में भी नहीं आते हैं, परंतु ये अपने आप में यूनिक होते हैं। नृत्य के क्षेत्र में सह नृतक, यानी कि जो मेन मुख्य नायिका होती है उसके आसपास बहुत सी लड़कियां डांस करते हुए आप देखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में मजदूर होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में सह उपनेता और कार्यकर्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो उत्तर है, संगतकार निम्नलिखित रूपों में संगतकार की मदद करते हैं। वे अपनी आवाज और गूंज के मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि जो संगतकार होते हैं वो मुख्य संगीतकार की जो आवाज होती है उसमें अपनी आवाज को मिलाकर उस गाने में बल प्रदान करते हैं। जब मुख्य गायक गायन की गहराई में चले जाते हैं तब वे स्थायी पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को वापस मूल स्वर में लाते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमने जब वो पिछली आपने अगर कविता करी है उसकी व्याख्या तो आपको बिल्कुल याद होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो संगीतकार होते हैं, जो मुख्य गायक होता है वो गीत गाता है, लेकिन कभी कभी अपने पद से मतलब इधर उधर विचलित हो जाता है।
तो उसके विचलन को जो है वो उसके सह कलाकार समझते हैं और उस पंक्ति को वहीं से उठाकर वो गाने लगते हैं, जिससे कि जो मुख्य कलाकार होता है उसको पथ मिलता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि मुझे अब क्या करना है आगे, यानी कि उसकी सहायता इस प्रकार भी करते हैं। तीसरा है मुख्य गायक की थकी टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उसे अकेला होने या बिखेरने से बचाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर भाव स्पष्ट कर लेते हैं जो पंक्तियां दी हुई हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इसकी क्या है व्याख्या हम करेंगे। संगतकार जब गाता है तब उसके आवाज एक स्पष्ट रूप से एक घबराहट सुनाई देती है। वो होता है अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से कभी ऊंचा नहीं उठने देने की का कवि के अनुसार इसे संगतकार की असफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संगतकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, परंतु मुख्य गायक की आवाज का महत्व बरकरार रखने के लिए वो ऐसा करता है। यह संगतकार की महानता का परिचय है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, जो संगतकार है वो क्या करता है, हर तरीके से मुख्य गायक की, जो मुख्य संगीतकार है उसकी सहायता करता है। अगला देखेंगे हम। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। एक कोई उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। एक प्रसिद्ध गायक के पीछे उसमें संगीत निर्देशक, गीतकार, संगीत देने वाला, सह गायक, निर्माता जैसे लोगों की भी भूमिका अहम होती है। उसे प्रसिद्धि में इन सब की मेहनत भी सम्मिलित होती है। अर्थात जैसा कि बताया, आपको एक फिल्म रिलीज होती है, जब एक फिल्म बनती है तो उसमें बहुत से कैरेक्टर होते हैं जो हम पर्दे पर देखते हैं, परंतु बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिनको हम स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, वो भी सहायता करते हैं। जैसे निर्देशक हो गया, डायरेक्टर हो गया, जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने डायलॉग लिखे हैं, तो इनको तो हम नहीं देखते, हम तो सिर्फ फिल्मों में इन चीज़ों को देखते हैं, परंतु ये पीछे हैं, किसी ने गीतों को लिखा है, तो ये सब क्या है, ये सहायक हैं। इनको हम फेस टू फेस नहीं देखते हैं, परंतु इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी योगदान के लिए। आगे 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके स्वर बिखरने लगते हैं, शक्ति समाप्त होने लगती है। ऐसे समय में संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराकर इस बिखराव को संभालता है और उसकी शक्ति और उत्साह को वापस लाने में योगदान देता है। अर्थात क्या होता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि जब कोई संगीतकार अपने, मतलब मुख्य गायक जो है वो अपने गीत गाता हुआ लड़खड़ा जाता है, कभी कभी लाइंस भूलने लगता है, तो जो सह कलाकार होते हैं उसी के संगीत को वो, उसी के जो मुख्य गायक होता है उसी के जो लाइनों को है दोहराते हैं। तो जब वो दोहराते हैं उन लाइनों को, तो जो मुख्य गायक है वो स्वयं ही जो है उनकी इस धुन को सुनकर जो है अपनी ताल को पकड़ लेता है। इस प्रकार योगदान देते हैं संगतकार। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभालते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उन्हें ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भूलने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। जितने क्वेश्चन आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए थे उन सभी को हमने किए, एक एक करके समझने की कोशिश भी की, ताकि
आप लिख पाएँ। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन्स आपके सामने आ जाता है तो आप उसको लिख भी पाते हैं, अपनी जो है शब्दों में उसे लिख पाते हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए। आप किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसको ज़रूर अपने माइंड में रखिए। कोई लाइन, कोई पंक्ति क्या कह रही है, उसकी व्याख्या को आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप एक बेहतर आंसर लिख नहीं पाएँगे। तो चलिए, आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही थी। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए हैं उसकी व्याख्या को और क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, और हम फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं जिस उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो तब तक के लिए हम आज अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।